थी। वास्तविक में मानस प्रेमी संत जन जिन भगवान की कथा ल वेद व्यास तुलसीदास वाल्मीकि लिख नहीं सकी थक गए, कोनो अथाह म पार नहीं लगा सकिस, गोता नहीं लगा सकिस। ऐसा भगवान की कथा ला हमर जैसे अबोध लइका मन गा सकबो बाबा हो, बता सकबो नहीं, लेकिन आओ रामचरितमानस ला एक आधार रखे। कैसे? जैसे हम मन घर ले निकलथन दीदी हो, कैसे भैया हो त काय रखे रथन गा आधार कार्ड। त गोस्वामी तुलसीदास जी घलोक बतेस गा का कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे ही पारा। ये द्वापर सतयुग त्रेता नो है का ये कलयुग। चंद्र शंकर भारत माता की दुलौरी बेटी, छत्तीसगढ़ महतारी के गोरा बाबा से ग्राम पावन धरा धाम डोंगे तरेमा आज राम कथा केवरा धारा प्रवाहित हुआ थी, जिमे राम कथा मंदाकिनी पुत्र पूजित चारु तुलसी सभग सनिवन श्री रघुवीर बिहारू। आज मान सरोवर में पधारी गुरु वाल्मीकि तुलसीदास जी से लड़ाया
गुरु मन, पिता मन दशरथ के समान, माता मन कौशल्या के समान, मोर भैया मन राम लक्ष्मण के समान, मोर दीदी मन सुंदर राधा लक्ष्मण की जोड़ी माँ, सज धज के ये मान सरवर माँ लहरा लेवत हवे। कौन मोर नाथ नानी संगवारी मान, लौकुश के समान ये मान सरवर माँ, नाच के झूम के ताली बजा के अपन मन इच्छा अनुसार ए राम रूपी मंदाकिनी माँ गोदा लगावत हवे। अवैया जवैया राम कथा की सुनैया सबला वाणी रूपी पतवार चला के मोर संचालक गुरुदेव प्रशंसा के पुल बांधथे, संग में माइक ऑपरेटर भैया हमर राग रागनी ल समारत थे और संग में कैमरामैन भैया अपन कैमरा ल संभालत थे। जब जो झुनके श्री चरण कमल माँ श्री तारकेश्वरनाथ बालक बालिका मानस मंडली बड़गांव जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से सादर नमन ही वंदन ही अभिनंदन ही हमारे नमन वंदन स्वीकार कर लो। अब राम कथा में गोंदा लगाए से पहले गणपति जी के आवाहन करथन और सब मिल के ए पतित पावनी गंगा मां गोंदा लगाए के प्रयास करबो। बोल गणपति गणराज की जय, बोलिए लंबोदर भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बड़े करी कौन, स्वामी तुमसे बड़ी करी कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बड़े करी कौन, स्वामी तुमसे बड़ी करी कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बड़ी करी कौन, स्वामी तुमसे बड़ी करी कौन। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बड़ी करी कौन, देवा हमसे बड़ी करी कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बड़े करी कौन, स्वामी तुमसे बड़ी करी कौन। अद्भुत रूप ये काया भरी महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। अद्भुत रूप ये काया भरी महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाती जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की, जो भी इच्छा हो मन की। जो भी इच्छा हो मन की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
पति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। छोटी सी आशा लाई हो छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। छोटी सी आशा लाई हो छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता, छोटे से मन में दाता। मांगने सब आते हैं पहले सच्चा भक्त ही है पाता, पर सच्चा भक्त ही है पाता, पर सच्चा भक्त ही है पाता। हो सच्चा भक्त ही है पाता। गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और तुम्हारे भक्त जनों हमसे बढ़कर कौन, देवा हमसे बढ़कर कौन। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लगूर, वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूत। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं घर चनिको दान, मोह समातित पतिति को तुम पति राखहुरा। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। परमादरणीय मानस के धर्म अनुरागी संत जन, बड़े सौभाग्य की बात कि आज आप मन के पावन धरा धाम माँ सुंदर त्रिवेणी संगम कलकल कलकल नाद करके प्रवाहित हुआ थी, जिनमें आप मन 33 कोटि देवी देवता जैसे ये पतित पावनी गंगा माँ गोता लगावत हवो, जिमा बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी बन आके भगवान की कथा ला नेति नेति कह के बखान करत थी। और वास्तविक में मानस प्रेमी संत जन जिन भगवान की कथा ला वेद व्यास तुलसीदास वाल्मीकि लिख नहीं सकी, थक गए कोनो अथाह म पार नहीं लगा सकिस, गोता नहीं लगा सकिस। ऐसा भगवान की कथा ला हमर जैसे अबोध लइका मन गा सकबो बाबा हो, बता सकबो नहीं, लेकिन आओ रामचरितमानस ला एक आधार रखे। कैसे? जैसे हम मन घर ले निकलथन दीदी हो, कैसे भैया हो त काय रखे रथन गा आधार कार्ड,
तो गोस्वामी तुलसीदास जी घलोक बतेस का कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमरि नर उतरे ही पारा। ये द्वापर सतयुग त्रेता नो है का ये कलयुग यहाँ का हो सकते एक घड़ी याद हो घड़ी पुण्य याद हो याद और तुलसी चर्चा राम के को कटे कोटि अपराध। तो हमला सुंदर पावन प्रसंग मिले राम जी के जन्म प्रसंग जेमा बाल कांड में कथे का बाल कांड है रास रसीला और जन्म विवाह राम के लीला। सबले पहली विवाह सुने है नहीं। अब राम जी के जन्म प्रसंग जेमा आज राजा दशरथ के अंगना में दशरथ जो चौथापन में है जेकर घर में 3 झर्रानी है गोस्वामी तुलसीदास जी की इसका कौशल्या दिनारि प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। एक साल में कितना दिन होते 365 है नहीं। तो राजा दशरथ जगत एक दिन के एक पत्नी ऐसा न बताए है रामचरितमानस से जे मैं सिर्फ किस कौशल्यादि नारी प्रिय प्रिय रानी मन के उल्लेख हो है। और कैसन प्रतिव्रता भक्ति में संयम नियम आचार विचार व्यवहार ये पांचों नारी मन के प्रतिव्रता धर्म संयम नियम आचार विचार व्यवहार ये पांचों चीज के पालन करने वाली प्रतिव्रता नारी। और रामचरितमानस में कहे घलो के का एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो ऐसा तीनों रानी पति के बात न मानने वाली पति अनुकूल की से प्रतिकूल नहीं की से काय की से अनुकूल ओकर अनुसार चलने वाली। लेकिन कलयुग में देखे कोनो अनुकूल है कलयुग में का है प्रतिकूल है पति के बात नहीं माने और उल्टा चलने वाली है। तावो ऐसा प्रतिव्रता नारी के घर में तीनों देवी के घर में राजा दशरथ के घर में राम जी कैसे ऐसे काबर कथे हरि व्यापक सर्वत्र समान प्रेम प्रकट होई मैं जाना। राजा दशरथ ला कब पता चलिस भैया कि मोर घर संतान नहीं है काबर की चौथापन में पता चलिस नहीं दाई भाई चौथापन में पता चलिस तो ओकर सने घटना घटे रहिस। वो का घटना आजकल हम छठी रामायण में सुनथन और राम जी के जब कोनो बालक के जन्म होते तही जन्म प्रसंग ला सुनथन नहीं। तो ओकर संगे घटना घटे रिस का घटना एक बार राजा दशरथ के मितान का हाथ लागे कौन हा इंद्र है। अब इंद्र के संग इंद्र कौन है 33 कोटि देवी देवता मन के राजा है नहीं। ओकर संग मित्रता चले और राजा दशरथ का वरदान रही से सह शरीर सहित वो स्वर्ग लोग जा सके। तू मन चल धुदाई हो ए तल त्यागे लागी कैसे वो पंच रचित यह अधम शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये 5 रत्न के जो शरीर बने हैं वो त्यागे लागी तब याद हम स्वर्ग में जाबो या हम नरकम जाबो। लेकिन राजा दशरथ का वरदान रही से वो कहीं भी जाके घूम फिर सके। तो कर मितानी का आकर्षण चलत रहा दीदी हो राजा इंद्र के संग माता एक घाव बैठेल किस वो और बैठेल किस त सुंदर तो हमन मितान बधेव नहीं सुख दुख के आरो गारो लेथो कि नहीं के पूछथो दीदी हो। तो इसने मितान घर बैठे बरगी सुंदर और जैसे मितान घर गिसना तो आधा सिंहासन ला हमन अपन मितान पर दूसरा कुर्सी लाता। लेकिन नहीं राजा दशरथ सुंदर जब गिस तो आधा सिंहासन लदी से बैठारीस खवईस पियईस और सुंदर खवा पिया के राजा दशरथ ला विदा करत रहे। तब विदा करत रहे भैया हो तो ओकर सने घटना घटिस का घटना हम मैं सगा सोदर जाथन तो जाए मेरा कैसे कथन दीदी हो ले बहनी अब मैं जा रहा हूँ टाटा बाय बाय से पीछू पलट के देखथन है नहीं। तो इसलिए पीछू पलट के राजा दशरथ देखिस गाँव और जैसे देखते ना तो जिन आसन में राजा दशरथ ल बैठारे रहे कौन हा इंद्र है वो इंद्र आसन लगा करत रहे ओकर सेवक मन हा दूत मन हा धोवत रहे और आसन ल धोवत रहे। एला सोच पड़थे कौन देख पड़थे राजा दशरथ अरे मोर मितान अत्यंत प्रेम से दुलार से आसन में मोला बैठारीस और बैठारीस और जैसे मोला विदा करत आसन ल धोवत का बात है भाई। राजा दशरथ सोचते हो सकते मोर मृत्यु लोग हरा तेकर से दिन बैठे होता है मकान लगे हुई छूत लगे हुई नहीं कुछ
अशुद्ध हो गई हुई आसन तेकर से दिन धोत होही। ऐसे सोचत विचारत वो कहाँ चल दिस, अयोध्या चल दिस। लेकिन ओकर नींद पड़े तब तो दाई कोनो कुछ कह देथे तो हुई चुजला सोचत रहत होनी वो कैसे मोला इसने की दई आई कैसे की सिया आई काबर की सिया। अब बाबू जात मन तो नहीं सोची, लेकिन माई लोग मन तो पीछ पीछ ही कैसे की ऐसे कह के। लेकिन आज राजा दशरथ सोचत है का कि कैसे वो आसन ला धोई दूसरैया बार चल दिस वो पता लगाए बर और दूसरैया बार आओ गिस। अब मितान ला देखिस सुंदर ढोल नगाड़ा बजावत है, अप्सरा गावत है, सुंदर परघा के राजा दशरथ ला लावत है। और जैसे परघई सुंदर खवई पिए संध्या कालीन बेला होइस राजा दशरथ कथे अब मैं जाहूं मितान मोला घर जाए बर विदा दे के छे। और जैसे जाहूं ऐसे कह के कथे ना तान सुंदर लुगरा पाटा तहुमन तोहन मितानी ला देथो नी सगा सुंदर आथता। उसने उहु अपन मितान लगा दी से ओनहा कपड़ा जत्ते कोकर से हो सकिस उपहार निछावर करिस भेंट करिस। और जैसे विदा करिस तब फिर वही काम करत रहदाई होका आसन ला फिर धोवत और आसन ला धोवत रथे राजा दशरथ फिर देख परथे। अब फिर देख परथे त अब वो बात नहीं घुटक सकिस कथे नी पानी असन बात नहीं पचो सकिस वो एक घात बचो डरिस और चल दिस। अब दूसरैया बार के नहीं पचो सकिस त का करथे कंदूरिहम जाथे और दूरिहम जाके पर राजसिक वस्त्र ला आभूषण ला अपन रूप ला त्याग देथे दाई हो। और त्याग के बहरूपिया बन के आथे और बहरूपिया बन के आके का करथे वो दूत मन ला पूछथे कैसे कस भैया तुम्हारा राजा दशरथ आथे कथौगा मृत्यु लोक में और राजा इंद्र के मिताने कथौ तो उकर कैसन आवा भगत करथौ कैसन सुंदर खवात हो पियात हो सुन लेते हो कई का हूं भैया गोठिया लेते हो का मोरो सा कथे त महतारी हो ओ दूत मन तो नहीं पहचान सकिस वो कोनो ये मेरे मंत्री आही तपन वेशभूषा माही बने राजा सन तब पहचान हूं है नहीं। और कोनो चिरहा फटक पहन के आ जाए तो तू ही मन मारे बर कोदा हो कौन पगला आ गई ऐसे करके तो उसने अपन सबो राजसिक वस्त्र ला त्याग दी सौ साधारण बहरूपिया बन के आए और बहरूपिया बन के आके खोध्या पूछत तब बताइस गा सब बोले जैसे जैसे करथे सुंदर आथे ढोल नगाड़ा बजाथन गा खवाथन पियाथन 56 प्रकार के बीरो पान बंगला पान दबाथे दोनों मितान गोठिया थे और विदा करथन कथे। अब अतना धो तो बने बने की दाई हो हाँ बने कहा कैसे कह के। अब ओकर बाद का करथौ गा कथे राजा दशरथ बहरूपिया बने हो कहा थे का करथौ तब कथे ओकर बाद कल मत पूछ भैया कथे काबर जी ओकर बाद कल काबर नहीं पूछा उहिल तो जाने बना है नहीं से मन में कहा राजा दशरथ है कथे उहिल तो मैं जाने बना तब इंद्र के सैनिक मन कथे दाई होगा। ओकर बाद राजा दशरथ के जाए के बाद ना गंगा जमुना सरस्वती मंदाकिनी नर्मदा कावेरी कदे महने दिल नहीं छोड़न हमन सब नदी के जल लाथन और आसन ला धो ढटन कथे। राजा दशरथ सोचते धोढ़ा कहा वास्तविक में सही बात है देखे धोआ त का बर धोथो जी का बर धोथो ऐसे के किहिर दाई हो तह राजा दशरथ ला बाण लगत हो काय बाण धूर बाण लगत कैसे का बर वो राजा दशरथ ने को झन संतान नहीं है ओकर मुंह ला देखे म पाप है ए कैसे दिलिया सल्ला धोर लागथे ऐसे के जब बाण लगिस ना राजा दशरथ तब बक्का नहीं फुटीस और वही रूप में कहाँ आगे अयोध्या आगे रोवत रोवत कहा थे का आज मोर जल परम ही तैसी कहा था वो मितान हमल का मारे है बाण मारे है और ये बाण के चोट शायद ही भविष्य में घाव हा भर पाही। रोवत रोवत आगे माता कौशल्या के कई सुमित्रा देखे पहली नाथ पहली आवे स्वामी त ढोल नगाड़ा बाजे और आज राजा दशरथ आवत है तो कर धर्म मुस्कान नहीं है ढोल नगाड़ा नहीं बाजत है कहाँ बात हो गई कथे त मानस प्रेमी संत जन इहिला कथे घलो गा भरथरी माँ घोड़ा रोवे घोड़ सारी माँ घोड़ सारी मगा हाथी रोवे हाथी सारी माँ घोड़ा रोवे घोड़ सारी माँ घोड़ सारी मगा हाथी रोवे हाथी सारी माँ मोरी रानी जी महलो मारो मोरी रानी जी महलो मारो राजा रे दरबारी माँ भैया राजा रे दरबारी माँ दरबारी
मानस प्रेमी संत जन देखो, आज अवध के नर नारी जिला प्रजा के पुत्र के समान संतान के समान प्रेम करे, लेकिन आज बान मरे लगे है, मतलब बान के मतलब ताना लगे है। आज दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के जीवन में 1 ले 2 साल होते ना, त घर के मन तो नहीं कहा है, मन तो मोरे बेटा बहुएगा का कहूँ ऐसे कथे, लेकिन पड़ोसी का कथे ऐ देखा था सिया 1 साल हो गए बहिनी, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लोग ऐ कन्या है कथे कथे नहीं दीदी हो। पड़ोसी हा ताना मार थे, ताना कस थे। ताज राजा दशरथ लगलो हम आज तक पढ़त आवत हन, लेकिन का कथन बड़भागी रहीस गा, कैसे बड़भागी रहीस दाई, अभी कथा सुनत रहे नहीं। अदिति कश्यप महातप किन्हा तागो में पूरा दिन हवा जन्म में मांगे रही ते जन्म में बने पैसे, लेकिन ओकर बीच के दुख ल जानथन का नी जानत रहे, नी दुख रही से कि ओकर मितान हा भरे सभा में 33 कोटि देवी देवता के बीच मौला का मारे रही से ताना मारे रही। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखेगा का एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतना संत जन उही दिन पता चलिस, अरे मैं तो प्रजा अपन पुत्र के समान समझत रही हूँ, लेकिन आज इंद्र मोला मोर अपन मितान बान मारे है, ताना मारे भैया। अब मोला समझ आई कि मोर संतान नहीं है, मोला कहाँ चलना चाहिए, गुरु के घर माता बुद्धि के प्रतीक कथे माता कौशल्या ला, वो बुद्धि के प्रतीक माता कौशल्या कथे स्वामी ऐसने रोग होता नहीं बने, जा गुरु के घर में जा, जो लइका अंधियार में खड़े होला प्रकाश के ओर ले जाना काकर काम है, गुरु के काम है। और गुरु घर जाके पूछ कि हमार घर में अंजोर कैसे आई, दिया कैसे जली, हमार चिराग कैसे आई, ओला जाके पूछ कथे तका सुंदर उपाय बताथे मानस प्रेमी संत जन। आओ एक सुंदर भजन पश्चात चर्चा करते। भरत प्रिय रामचंद्र संकरी मंदिर पूजा रोज करो, तीर्थ करो 1000, मन में दया और धर्म नहीं तो सब कुछ है बेकार। नहीं चाहिए सोना चांदी महल अटारीगा, नहीं चाहिए
हो सागर तर जाहूं मोला मोला प्रभु भक्ति के पूजनिया मोला मोला प्रभु भक्ति की अटरिया दयाला तोरी बरसातेगा चोला मोर तर जाही ना काया मोर तर जाही मैं चाहे सोना चांदी महल अटरिया मैं चाहे प्रभु मोला बंगला मोटर गाड़ीगा दयाला तोरी बरसातेगा चोला मोर तर जाही ना काया मोर तर जाही ना चोला मोर तर जाही ना काया मोर तर जाही निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो घर भीर होई है सुख चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा भक्ति सहित मुनिया हुज दिन में प्रगटे अग्नि चरु हर लिन जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भासित तुम्हारा यहाँ बाटी देखी जित जाई जथा जोग जही भाग बनाई भरत प्रिय रामचंद्र संकहियो मानस प्रेमी संत जन तो इस सुंदर जगत पिता परमेश्वर का करने वाला है अवतार लेने वाला है। तो आज गुरु के घर मागिस और गुरु के घर मागिस और माता पार्वती भोलेनाथ ला घलो किसने सुंदर कथा सुने रहिस त का सुने रहिस ना जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। औ का कथे बाढ़े खल बहु चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर द्वारा मान है मात पिता कर देवा साधु संत करवा वही सेवा। जब जब धर्म के हानि होते भैया तो जगत पिता परमेश्वर कोनो न कोनो रूप में अवतार लेथे। तो गुरु की हिस्सा देखो गुरु हेवे ओकर समक्ष में तब दूसरा कुल बनायल का कथे ये काम मोर से नहीं हो सके कोन बला श्रृंगी ऋषि बला तो दू ठन कारण रहिस भैया हो का कारण श्रृंगी ऋषि कहाँ रहेगा सिहावा नगरी गए होने जहाँ महानदी के उद्गम स्थल है केकरा बिला दाइयो केकरा बिला वो महानदी निकलत यहाँ रोड तेरा झंझा पाहू देखे ओकर उद्गम स्थल पास केकरा बिला हरे बिल्कुल छोटे से तो वहाँ जो सिंगी ऋषि बैठे हैं जेकर शेर में सिंह है वो सिंगी ऋषि तक कैसे सिंगी ऋषि होई विभांडक ऋषि जानते हो ओकर पिताजी श्रृंगी ऋषि के पिताजी कौन विभांडक ऋषि। तो विभांडक ऋषि का करे हम तरिया नदिया में नहाए जाते तो वो नहीं जाए तरिया नदिया में कहाँ जाए नदिया में जातीस लेकिन नदिया के पानी में नहीं नहातीस रेतिल पहली कोड़ ले रेतिल कोड़ाए और जब भी पानी निकले तब भी नहाए। तो एक दिन का होते 88,000 ऋषि मुनि मन के संत समागम लगथे ओकरो बलावा आए रथे आहुजी भांटक ऋषि तो हमन हां यज्ञ वज्ञ करे लागी भई ऐसे कई बलावा आथे तो लगड़ धकर में भगवान की पूजा कहीं छूट मत जाए ऐसे कह के रेतिल तो कोड़े बर कोड़थे दाई होना है बर डबरा घलो हो जाते मतलब पानी निकलथे तो और जल्दी लगड़ धकर नहाथे और मंत्र जाप करत करत निकल जाथे। लेकिन एक काम करे का नहाए जरूर लेकिन वो गड्ढल पाट देवा लेकिन वो दिन गड़बड़ी हो गई हड़बड़ी में गड़बड़ी कथे नहीं गा तो गड़बड़ी हो गए और वही जगह नौकर तेज है छूट गए तो ओती लात रहा हिरनी है अब हिरनी आत रहे तो लोग पान कर दिस पी दिस मतलब प्यास मरत रहा प्यास में व्याकुल रहा तब पी दिस और जैसे पीस ना था वो का हो गए गर्भवती होगी ताई और जैसे 9 महीना बाद 10 वक्त छाए लगथे एती संत समागम समाप्त होते एती विभांडक ऋषि आत रहे और ओती वही डबरा में वो डबरा जगन जेला कोड़े रहे नहीं भांडक ऋषि वही जगन दो जन संतान हिरनी जन्म दे रहा है एक जन बिल्कुल ओकरे समान बिल्कुल हीरा ना सन और एक जन मनुष्य के समान जो पुत्र रहे वो एक जन बिल्कुल ओकरे समान रहे ओकर सर में लेकिन का रहे सिंह रहे। अब देखेगा विभांडक ऋषि आत रथे वो अंतर बने आखिर का लमुन के चेत लगा देखते कि कोने का सन गलती करे भाई जीव जंतु संग ऐसे कह के तो गलती का कर रहा वो करे रहा कैसे गलती रहा
रोज तो गड्ढल पाटे नहाय बाद और आज जे दिन संत समागम लगे रही से तड़तड़ी में हड़बड़ी में का हो गया ओकर से गड़बड़ी हो गया और गड्ढल पाटे पर भुला के रहा दाई हो जे मौकर तेज वीर यह छूटे रहा है बोला हिरनी पीडर रहा है तब देखे ये संतान तो का करे मोरे हरे ये संतान मोर हरे ये मोर पुत्र हरे और वैसे भी अगर सिर में का है सिंह है तेला कहाँ दूसरा नाम देता हूँ एला श्रृंगी ऋषि नाम दे देता हूँ कथे ऋषि पुत्र है और सिर में सिंह है तो श्रृंगी ऋषि वो दिन लोग का नाम पड़ गए श्रृंगी ऋषि तो दू ठन कारण है राजा दशरथ लो बलाए वर कहा थे गुरु है तो पहली कारण ये कि वो रिसर्च करता है कैसे रिसर्च करता गा कोनो दाम्पत्य जीवन में लोग लइकन नहीं आए तो डॉक्टर घर जाते और ज्यादा डॉक्टर से घर नहीं बने तो बैगा गुनिया घर जाते कैसे बाबा सही बात है नहीं ताई हो तो वही प्रकार के बैगा गुनिया कदे जड़ी बूटी रखा है से जंगल के रहैया 7-5 प्रकार के बताए है मरीच है अंगिरा है ये सब का हरे रिसर्च करता है ते में रिसर्च करता है एक से तीनोला बलायल की से दूसरा शांता के कार्य से पति रही से और शांता को ने दत्तक पुत्री राजा दशरथ की तेकरे से दिन एक तो दमान धरे तेकर से ती बलाजी और एक तो हा रिसर्च करता हरे एकर से तीन बलायल की से सुंदर यज्ञ करिस ना तहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के का होई से जन्म होई से तो रामचरितमानस में हमला यही उद्देश्य देते कि बेटी और दामाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी के समान समझना चाहिए बेटी और आज जगत पिता परमेश्वर लाए के एक उद्देश्य रखी तो बेटी ला रखी शांता ला और कथे घलो का ओस की बूंद की तरह होती है बिटिया ओस की बूंद की तरह होती है बिटिया स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बिटिया बेटे तो एक कुल कोड होते हैं दो कुल की लाज रखती है बेटिया दो कुल की लाज रखती है बेटिया तो मानस प्रेमी संत जन आज शांता और श्रृंगी ऋषि ऐसना तो एक कुल ना नहीं अपन पिता के घलो अपन पति दोनों कुल लगा करी से तार दिसे ताहो पियर बत्ती के संकेत है और जावत हम ही कबो कि जेन जगत पिता परमेश्वर हमला जन्म दे है ओला बिल्कुल भूलना नहीं है माता पिता ला भूलना नहीं है और माता पिता के सेवा करके निस्वार्थ भक्ति रामचरितमानस के हर एक भक्ति मका है निस्वार्थ है प्रेम है और लगन है जब तक ये तीनों नहीं हुई तब तक हम भगवान ला प्राप्त नहीं कर सकन तब एक सुंदर से भजन पश्चात ये मंच सादर विदाई पाती भरत प्रिय रामचंद्र संकहे मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा भारती की सरजमीन पर अब ये कहीं नारा छाएगा। राम राज की करो तैयारी 22 जनवरी को आ रहे हैं भगवाधारी तो सब लोग याद है नहीं 22 जनवरी में क्या होने वाला है श्री राम जी के अयोध्या धाम में लड्डू गोपाल रूप में छोटे रूप में क्या होने वाला है आसंदी पाने वाला है तो सुंदर जत्ते राम भक्त मेरे बैठे हो ना तो सुंदर सुंदर तालियों कहना का जय श्री राम बोलो जय श्री राम 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 राम नाम सुंदर करतारी संसद भग उड़ावनहारी और जे राम नाम में ताली नहीं बजा होकर बड़े बैठे कहूँगा चना वही खाते दी हो
चना वही खाते दीदी हो जगर दांत होते। कैसे आप भोभली ऐसे कह दी डोकरी दाई मला चना खाल कबे तो हमला गाड़ी दे दी दीदी तू मला कहा था का चना वही खाते जिकर दांत होते और राम नाम ताली हुई बजाते मोर दीदी भैया जेकर दूठन हाथ होते त कागर का करे हमर तो धावा तुम्हार मन के नहीं है तब बजाने ना सुंदर सुंदर ताली। आज मौका मिली काली कोनो कोनो 2 दिन बाद बजाओ ना तब पगली ही कही तब पगली नहीं बनना है राम नाम में पगली बनना है। तो कहना का जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम जय श्री राम बोलो जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा